Good morning, students. Chapter 8, topic number 4th, structures and functions of respiratory system and circulatory system. Respiratory system. The respiratory system is regulated for exchange of gases. Structures of the respiratory system involves the following organs in human being. First, nose. Second, pharynx. Third, larynx. And fourth, trachea. Fifth, bronchi. And sixth, diaphragm. Seventh, lungs. सो 7 जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, नेम्स हैं ये, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा फॉलो करके पूरा जो सिस्टमेटिक जो है वर्क करते हैं. नोज, फेरेनेक्स और लैरिनेक्स और ट्रैकिया एंड बॉकई और डायफ्रामा एंड लंग्स जो हैं ये पूरे हमारे जो है ऑक्सीजन जो हैं पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करते हैं. उसके अलावा जो है ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर सप्लाई देते हैं. तो ये पूरा फंक्शंस होता है किस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के अंदर सिस्टमली जो है प्रोसेस होता है. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस. 2 टाइप्स के रेस्पिरेशंस होते हैं. एक तो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस एंड सेकंड है इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशंस. ओके. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का जो फंक्शंस होता है वो है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्लड. ओके. ऑक्सीजन जो है ब्लड को सप्लाई देना. रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी जस्ट लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. एंड थर्ड, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. एंड फोर्थ, its effects circulations of blood. Okay. And next है structures of heart and introductions of circulatory system. Circulatory systems serves the functions of transporting materials in the body. It consists of heart and blood vessels, arteries, veins and capillaries. ओके. तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हैं हमारे जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उसमें जो है जो भी मटेरियल्स हैं वो बॉडी को के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं. जिसमें ब्लड वेसल्स जो है इनका जो है हार्ट के अंदर वर्क होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ओके. नेक्स्ट, हार्ट. The human heart is a hollow cone-shaped muscular organ. कॉन शेप में ये मस्कुलर ऑर्गन्स होता है बॉडी का. इट इज़ ए पंपिंग सिस्टम इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर ये पंपिंग करता हुआ सिस्टम होता है जो हार्ट, उसको हम हार्ट बोलते हैं. और ये होलो कॉन शेप में होता है. स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट.
The heart is divided into four chambers. A septum divides it into a left and right side. Each side is further divided into an upper and lower chamber. The upper two chambers called Achilles and the bottom chambers are vent- ventricles. Functions of heart: systemic, systematic circulations and pulmonary circulations. And arteries. Arteries are blood vessels that take blood away from the heart, except for pulmonary artery, which carries deoxygenated blood from the heart to the lungs. Classifications of arteries. आर्टरीज को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है इलास्टिक आर्टरीज एंड सेकंड है मस्कुलर आर्टरीज एंड थर्ड जो है वो आर्ट्रियोलेस. इन तीन में इसको डिवाइड किया गया है. ओके, सो इलास्टिक्स आर्टरीज जो हैं, these arteries include those large arteries leading directly for the heart. These are also called conducting arteries because they conduct blood for the heart to the muscular arteries. These are very large and may be up to 3 centimeter in diameter. ओके, सेकेंड जो है मस्कुलर आर्टरीज. दीज आर्टरीज आर ऑफ मीडियम साइज. these are also called distributing arteries because these distribute the blood of the various organs. ओके, थर्ड जो है arterioles. these are also muscular arteries but these are much smaller in size. They maintain of the blood pressure of the body in general. ओके, अब जो उसका इसको जो क्लासिफिकेशन किया गया है अलग अलग. वेंस. वेंस आर ब्लड वेल्स डेट रिटर्न ब्लड ऑफ द हार्ट. ओके, सेकंड है कैपिलरीज. Exchange of materials take place in capillaries. ओके, यानी कि जो है कैपिलरीज का जो है ये वर्क होता है कि वो मटेरियल्स जो भी होता है उनको अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का, एक्सचेंज करने का. ओके, तो ये भी इनको भी हम थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: कंटिन्यूस कैपिलरीज और फैस्ट्रिकेटेड कैपिलरीज और सिंसियोलिडल्स कैपिलरीज. ओके, एंड नेक्स्ट जो है ब्लड. ब्लड इज़ ए स्पेशल मिक्सचर्स ऑफ फ्लूइड which acts a medium of transporting nutrients and gases from one part of the body to another. यानी जो है ब्लड का जो जो ये पूरा मिक्स होता है, इसमें ये फ्लूइड के रूप में होता है और इसमें जो ट्रांसपोर्टिंग होती है वो न्यूट्रिशंस एंड गैसेस की होती है जो वो पूरी बॉडी के अंदर वो सप्लाई बॉडी के पार्ट को सप्लाई करता है. ओके, हार्ट रेट. It is a number of pumping of heart in one time.
यानी कि जो है कि एक जो हमारा टाइमिंग जो होता है हार्ट का वो हार्ट रेट कहलाता है, इसमें 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स वो पंपिंग होता है। जनरली जो है पंपिंग जो है इसमें दे रखा है। एंड नेक्स्ट जो है स्ट्रोक वॉल्यूम। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन वन बीट। इट इज़ द approximately 80 ml per beat in normal adult, whereas trained players have 100 ml per beat in stroke. ओके, जनरली है जो ये 80 ml पर बीट के अकॉर्डिंग है ये वॉल्यूम स्ट्रोक वो पंप होता है, बीट होता है। और जो ट्रेंड प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं उनका जो है ये स्ट्रोक वॉल्यूम जो है 100 ml पर बीट होता है। कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट इट इज़ ए 5 to 6 लीटर एट बेस लेवल। आउटपुट जो होता है इनका वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम का हार्ट बीट का जो 5 to 6 लीटर्स के अकॉर्डिंग वो पंपिंग वेल्स लेवल होता है। ब्लड प्रेशर इट इज़ द फोर्स एक्सटेंडेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेल्स। सेकेंड वाइंड जो टॉपिक है इसको डिलीट कर दिया है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। द ब्रेथलेसेस केजेस ड्यू टू prolonged exercise is removed automatically by our body. It is called a second wind. Okay. थर्ड है ऑक्सीजन डिबेट। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेक बाय एन एथलीट ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड आफ्टर systems activity is called organ ऑक्सीजन डिबेट। तो ये हमारा जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरीज का हुआ। जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो 8.5 वो है इक्विलिब्रियम्स, डायनेमिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट्स। किस प्रकार से ये डायनेमिक और स्टैटिक्स जो सेंटर ग्रेविटी है किस प्रकार से वो अप्लाई होती है स्पोर्ट्स के अंदर। ओके, तो इक्विलिब्रियम्स इट इज़ ए डिफाइन is a state of balance or a stable situations where opposite forces cancel and other out and where no changes are occurring. ओके, मतलब ये जैसे ये इक्विलिब्रियम जैसा है जहाँ पर हम अपना बैलेंस स्टेबल जो अपनी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपोजिट फोर्स के अंदर भी हम अपना बैलेंस बना सकते हैं, तो उसको इक्विलिब्रियम्स हम कह सकते हैं, बैलेंसिंग। ओके, तो 2 टाइप्स की ये इक्विलिब्रियम्स बैलेंसिंग होती है, वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम्स और एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम्स। डायनेमिक इक्विलिब्रियम्स जो है इट इज़ द बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट। जो भी मूवमेंट होता है उसमें बैलेंस किस प्रकार से हम अपना डायनेमिक जो है बैलेंस बना के रखते हैं, तो उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। सेकंड है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक स्टेबिलिटी इज बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इट इज़ रेस्ट ऑफ स्टेबल पोजीशन। स्टेबल पोजीशन के अंदर हम अपना बैलेंस स्टेबिलिटी किस प्रकार से हम बना सकते हैं उसके बारे में ये है। तो इसमें जो बताया गया है इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम्स इज़ व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन ए स्टेबल पोजीशन। ओके, तो इस प्रकार से ये बताया गया है। एंड सेकंड जो है इसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो बोला इस डायग्राम में बताया गया है कि किस प्रकार से ये अपना बैलेंस जो है मूवमेंट के अंदर अपना बैलेंस बना रहा है, यानी जो मूवमेंट्स हो रहा है बॉडी के अंदर उसके अंदर भी अपना बैलेंस बना के जो चलना होता है उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम्स बोल सकते हैं।
ओके। एंड सेकंड जो है इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम्स, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम्स का जो है इसमें पोज बना रखा है, किस प्रकार से एक जगह पे स्थिर होकर स्टेबल होकर अपना जो बैलेंस बनाते हैं उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम्स बोल सकते हैं। ओके। इसमें जो भी एक्सरसाइज है, शूटिंग होती है और आर्चरी है, जिम्नास्टिक है, योगा है, ये सारे जो हैं स्टैटिक स्टेबिली के अंदर आते हैं ये, और वेरी इम्पोर्टेंट है ये, किस प्रकार से जिम्नास्टिक और शूटिंग और आर्चरी ये जो है स्पोर्ट्स के अंदर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये जिम्नास्टिक के अंदर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक को। और डायनामिक को हम जो हैं इसमें बैलेंसिंग जो है, साइकिल बैलेंसिंग, एंड बैलेंसिंग एंड जो है लॉन्ग डिस्टेंस जो है रॉप बैलेंसिंग, ये कहलाती है। ओके। इसके अंदर हम मोमेंट्स, बॉडी के मोमेंट्स को होते हुए ये बैलेंसिंग होती है। तो ये जो हमारा जो है इसका एंड गाइडेंस प्रिंसिपल्स ऑफ डिटरमाइन द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट, border the base greater the stability. Second, lower the center of gravity higher the stability. ओके। तो ये किस प्रकार से डायनेमिक और स्टैटिक जो है इक्विलिब्रियम्स का जो है किस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। तो व्हेन द बॉडी इन फ्री इन द एयर, इफ द हेड एंड फीट मूव्स देन हिप्स हेल्प मूव अप एंड voice versa. Fourth, body weight is directly proportional of stability. And center of gravity. Center of gravity is that point is in a body or system around which is mass of weight is evenly distributed or balanced in through which the force of gravity acts. The center of gravity is fixed provided the size and shape of the body do not changes. Okay. सो ये जो सेंटर ग्रेविटी के अंदर जो है बैलेंस का जो है स्टेबिलिटी बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, बैलेंस बना होना चाहिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं होती है, बॉडी में कोई भी मूवमेंट्स चेंजिंग नहीं होता है होते, इसको हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम उसमें बोल सकते हैं। ओके। तो आज की वीडियो में ये चैप्टर हमारा जो है पूरा फिनिश होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चैप्टर 8 को आप पूरा कंटेंट के द्वारा समझ सकते हैं। ओके। आज इतना ही। ओके।